इस नतीजे पर पहुंचा हूं 2-3-4 साल की मेहनत में। और अब मेरा काम तकरीबन सिंगल ट्रैक, एक ही ट्रैक पर हो गया है। वो ये है कि हमारे मुल्क में बुनियाद बहुत सारे मसाइल में से बुनियादी मसला ये है कि हमने इंसानों की तरबियत नहीं की। जब हम कहते हैं ना हमने महकमा सेहत की में इनकलाब लेके आना है, तो हमारा मतलब होता है कि यहां हमने अस्पताल खोल देने हैं, यहां हमने बिल्डिंग नहीं बना देनी है, दवाइयां नहीं खरीद लेनी है। लेकिन वो जो इंसान वहां काम कर रहे हैं ना, जो ट्रॉली खींच रहा है और जो सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, उन सारों के सारों की तरबियत बहैसियत इंसान हमने नहीं की हुई। चूंकि हमने लोगों की तरबियत बहैसियत इंसान, एक किरदार की तरबियत नहीं की हुई, इसलिए हमारे मुआशरे में बिगाड़ आया हुआ है। और मैं अपने तजुर्बे के साथ और अपनी सारी इस जो कुछ जिस प्रोसेस से गुजरा हूं, और मैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी उस मेडिकल एजुकेशन की वजह से पढ़ाता भी हूं मास्टर क्लासेस को, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो शख्स 40 साल का, 50 साल का, 30 साल तक का, इवन 20 साल से ऊपर का भी है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। वो चेंज हो सकता है बशर्ते कि वो खुद चाहे कि मैंने चेंज होना है। अगर वो खुद नहीं चाहेगा तो हालात को चेंज करके आप लॉ को स्ट्रिक्ट करके उसको पाबंद तो कर सकते हैं कि हेलमेट नहीं पहनता ना वो, तो आप कहेंगे अगर हेलमेट ना पहना तो मैं 25,000 का जुर्माना होगा। तो लॉ को स्ट्रिक्ट करके, जैसे वेस्ट में लोगों ने किया हुआ है कि आप लोगों को एक केज में तो बंद कर सकते हैं, लेकिन लोगों को अंदर से चेंज मुमकिन नहीं। अंदर से चेंज तभी हो सकता है कि जो बच्चा आज पैदा हुआ है, वो जिसकी गोद में पैदा हुआ है ना, मां और बाप, उनको सिखाया जाए कि इस बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, जिसको कि हम टेक्निकली पेरेंटिंग कहते हैं। तो मैंने तो अपने ब्रॉड सारे काम से ना अपने काम को बहुत नैरो कर दिया है। और मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं वो बच्चे जो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, यानी स्कूलों की बच्चियां, कॉलेजों की 9वीं 10वीं पैट्रिक FSC BA तक के लड़के लड़कियां, उनके पास जाके उनको पेरेंटिंग सिखाई जाए। उस सिलसिले में हमने फॉर्मली 2-3 दफा कोर्स भी ऑनलाइन किए हैं और वो बहुत ही उसकी पजीराई हुई है। एक कोर्स में तो 2000 पूरी दुनिया से 2049 लोगों ने एनरोल किया था और वो हमने कोर्स किया था। तो आजकल मेरी जो जाती तौर पे मेहनत का मैदान है ना, वो बेसिकली पेरेंटिंग है। हमने 12-13 साल की उम्र तक हम बच्चों की तरबियत में गलतियां करके इररिपेयरेबल डैमेज कर देते हैं और मां बाप को पता ही नहीं होता कि मैं अपने बच्चों के साथ कर क्या चुका हूं। और जब वो 13 साल का हो गया ना, अब आप कहते हैं ये इंसान क्यों नहीं बनता, ये करता क्यों नहीं है, ये अखलाक क्यों नहीं करता, ये सड़क पे सीधे क्यों नहीं चलता, ये नहीं करता। जिस वक्त उसको मट्टी गीली थी ना जिसे उसको बनाना, अब तो वो सीमेंट बन गया पूरा, वो क्या कर सकते हैं। तो मेरी मेहनत का मैदान आजकल यही है। यही बात मैंने इमरान खान साहब को भी कही थी मीटिंग के अंदर, शफकत साहब को भी कही थी जब उन्होंने बात की थी। और वो तो उनको तो ज़ाहिर उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह इसको बहुत लेंगे और इसको एक कैरिकुलम के तौर पर डालेंगे, लेकिन हम अपने तौर पर इस पर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को पेरेंटिंग सिखा सकें। और उसके लिए बेस्ट वो लोग हैं जिनके औलाद आने वाली है, जिनका 1 साल का बच्चा है, जिनके 2 साल का बच्चा है। तो उसी में वो बुनियाद सही रखेंगे तो इंशाल्लाह अगले 20 साल में हमारी कौम के अंदर फिर हमें कुछ नजर आना शुरू होगा, अगर वाकई लोगों ने इसको सीरियसली लिया। एक तो ये मेरी मेहनत का मैदान है। का मुस्तकबिल जो है ना, वो हमारी यूथ के हाथ में है। अगर मैंने और आपने इसको ठीक करना होता ना, तो अब तक कर चुके होते। मैं और आप ठीक अगर हम इस मुल्क को सीधा कर सकते होते ना, तो हमने अब तक कर लिया होता। तो हमने नहीं किया हुआ। तो ये जो नए आने वाली हमारी यूथ है ना, इस यूथ को जो कुछ हमारी डायरेक्शन थी, यही डायरेक्शन हमने इन पर भी ट्रांसफर की हुई है। जो हरकतें मैंने की हैं ना, वही मैंने अपने यूथ को सिखाई हुई हैं। और वो बुनियादी तौर पे 2 बहुत बुरी हरकतें की हैं मैंने। पहली बात यह की है कि मैंने अपने मुआशरे के अंदर ये वैल्यू सिस्टम बना दिया है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बड़ा है, जिसके पास माल पानी बड़ा है वो ज्यादा है। इसको हमने अपनी यूथ के दिमाग में डाल दिया है। और दूसरा, अपनी यूथ का एक वैल्यू सिस्टम उसका खराब कर दिया है। दूसरा, हमारी यूथ की कोई पहचान नहीं है। मैंने ये सर्वे किया है और उस सर्वे मैंने यानी इनफॉर्मल सर्वे, आप किसी भी यंग लड़के का आज का प्रॉब्लम या यंग लड़की का जो कि पढ़ी लिखी उसमें से है, एक मिडिल क्लास से ताल्लुक है, उसके 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि मैं पैसे कमाऊं किसी तरीके से, कोई एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, मैं कहीं से मुझे पैसे आ जाए बस, चाहे जॉब के थ्रू या कोई डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इधर से उधर से पैसे आ जाए। और दूसरा, हमारे यूथ का एक प्रॉब्लम है, लड़की का प्रॉब्लम यह है कि कोई अच्छा सा मुझे लड़का मिल जाए, और लड़के का प्रॉब्लम यह है कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। बस ये 2 प्रॉब्लम है और ये 90% लोगों के ये प्रॉब्लम है। इस सारे में जो हमारी पहचान है कि एक नौजवान मुसलमान
पाकिस्तानी इंसान, इकबाल इन तीनों की जो पहचाने थी वो कहां है? इकबाल का शहीद की तरह। तो हमारा जुम्मे है ये कि हम अपनी यूथ को सही डायरेक्शन पे डालें, और उस सही डायरेक्शन का मतलब ये है कि उनको हम और माफी मांगे पहले कि देखो हम तुम्हें रोल मॉडल नहीं प्रेजेंट कर सके। हमने पिछले 30-40 साल के अंदर गलत लाइनों पे, ये जितने पार्लियामेंटों में बैठे हुए हैं और जितने सारे भी किसी भी इदारों में बैठ के फसाद मचा रहे हैं, वो यही है ना कि जो बेसिकली पैसे को अपना बाप समझ रहे हैं और अपने वैल्यू सिस्टम के अंदर उन्होंने एक यानी जो वो चीजें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, उनकी बजाय जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं उसकी बुनियाद पर बड़े हुए हैं। और यही हमने अपनी यूथ को सिखाया हुआ और यही हमारी यूथ किए जा रही है, जिसके नतीजे में इस मुआशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई मुस्तकबिल इसको बनाने के लिए मुझे और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अब सोच के बहुत सारे कामों में काम करने की बजाय मैंने नैरो कर लिया है कि जितनी जिंदगी मेरी है उसमें ये वाले 2 कामों पर मैं फोकस करूंगा। उनका किबला बताना कि देखो ना, असल में चल तो रहे हैं, वो बहुत स्पीड से चल रहे हैं मगर गलत डायरेक्शन पे चल रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पीड से चल रहे हैं और गलत डायरेक्शन पे चल रहे हैं ना। मतलब है जाना आपने लाहौर है, चल आप कराची की तरफ रहे, तो उनको यूं करके यूं करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 2 एरियाज है सर जिसमें मैं काम करने की कोशिश